हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने iOS 27 की एक ऑल न्यू अपडेट रिलीज कर दी है विच इज iOS 27 डेवलपर बीटा 3। एंड जिस तरह के फीचर्स एप्पल ने इस वाली अपडेट में दिए हैं, सच में काफी ज्यादा कमाल की अपडेट बन जाती है। इतने सालों से कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि आईफोन्स में नहीं थे। इनफैक्ट वो वाले फीचर्स भी एप्पल ने इस अपडेट में दे दिए हैं। तो सच में ये वाली पर्टिकुलर अपडेट काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, आपको ये अपडेट बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसे ऑलरेडी अपने आईफोन 16 में इंस्टॉल कर लिया है। तो सभी फीचर्स की बात करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की। सबसे पहले अपडेट का साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 27 बीटा 3, इसका साइज मैसिव 20 GB है। हाँ, वैसे आपको यूजुअली अपडेट का साइज इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा इनकेस अगर आप अपडेट करते हो बीटा 1 या फिर बीटा 2 से। एंड मुझे अपडेट का साइज इसलिए ज्यादा देखने को मिला क्योंकि मैंने बीच में अपने आईफोन को डाउनग्रेड कर लिया था iOS 26 में बैटरी टेस्ट को बनाने के लिए। तो iOS 26 से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करा है, इस वजह से यहाँ पे 20 GB के आसपास है। अब क्योंकि नेक्स्ट बीटा वर्जन है, इस वजह से यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर ऑब्वियसली चेंज देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बीटा 2 वर्जन। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज्ड है। नाउ अब बात कर लेते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला फीचर, लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जैसे हम ऐड करते हैं न्यू वॉलपेपर को, फोटोज में जाके यहाँ पे मैंने अपना ये वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहीं से मैं सिंपली इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। जस्ट यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, सो यहाँ पे मुझे शो कर देगा एक्सटेंड। एंड एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे ये वॉलपेपर एक्सटेंड हो जाएगा जिस तरीके से हम फोटोज एप्लीकेशन में करते हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज है, काफी कन्वीनियंट बना देता है ये चीजों को। आप यहीं से सिंपली अपने किसी भी वॉलपेपर को एक्सटेंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एक और चेंज लॉक स्क्रीन पे मिल जाता है विच इज यहाँ पे जो ये आइकन्स है, कुछ वॉलपेपर्स में आपको ये डार्क कलर के शो होंगे। हाँ, वैसे मैंने नोटिस करा है दैट यहाँ पे इनका जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। एज यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ शेडो सी भी दिख जाएगी आसपास। एंड कुछ वॉलपेपर्स में यहाँ पे अंदर जो आइकन है वो ब्लैक हो जाता है। अब जैसे ही आते हैं होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे भी आपको काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो आइकन्स है उसको क्लियर पे कर देता हूँ। सो क्लियर पे करने के बाद यहाँ पे जो आइकन्स है वो काफी बेटर दिख रहे हैं क्योंकि बीटा 2 में जो आपको आइकन्स के अराउंड ब्लैक बॉर्डर्स है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। एंड पर्सनली मुझे भी देखने में वो काफी भद्दा सा आर्टिफिशियल सा लग रहा था। एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो आइकन्स है वो बहुत सुंदर बेटर दिख रहे हैं। अब जो आइकन्स के अराउंड आपको ब्लैक बॉर्डर्स मिलते हैं वो काफी सटल है, एकदम ही मिनिमल है। सो चाहे कोई भी वॉलपेपर हो, यहाँ पे आप जैसी क्लियर आइकन्स को इस्तेमाल करते हो उस केस में आपको यहाँ पे काफी बेटर रिच लुक मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। कंट्रोल सेंटर में ऑल न्यू टॉगल ऐड कर दिया गया है। सो हम जाते हैं ऐड अ कंट्रोल में, देन सर्च करेंगे शो बॉर्डर्स। सो विजन एक्सेसिबिलिटी में आपको यहाँ पे शो बॉर्डर्स एक ऑल न्यू टॉगल मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे जितनी भी आपको चीजें मिलती हैं उसके अराउंड बॉर्डर क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर में भी यहाँ पे बॉर्डर्स ऐड हो रहे हैं इन सभी चीजों में। इसी के साथ यहाँ पे जो आइकन्स वगैरह इसमें भी आपको बॉर्डर्स थोड़े ऐड होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये फीचर नया नहीं है, ये पहले से देखने को मिलता है। जस्ट यहाँ पे इसका कंट्रोल सेंटर में ऐड हो गया। इसी के साथ सबसे बड़ा चेंज, जैसे हम जाते हैं सिरी में, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका आइकन है वो पहले से चेंज हो गया है। एंड अब इस तरीके से यहाँ पे जो बीटा लिखा हुआ है वो आपको अंदर ही इसमें इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा आइकन में ही। एंड इसी के साथ आईफोन 17 प्रो मॉडल्स या फिर आईफोन एयर में सिरी की वॉइस की कस्टमाइजेशन फाइनली आ चुकी है। जिस तरीके से उसकी पेस या फिर एक्सप्रेसिविटी आप चेंज कर सकते हो वो फाइनली आ चुकी है। हाँ, पिछले वाले बीटा वर्जन में एप्पल ने वहाँ पे कमिंग सून मेंशन कर दिया था, सो हमें लग रहा था वो काफी टाइम में आएगा, बट उसे एप्पल ने काफी जल्दी बीटा 3 में ही दे दिया है। दैट्स अ गुड थिंग। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं एक्सेसिबिलिटी में। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे देखेगा लाइव रिकॉग्निशन। अब जो लाइव रिकॉग्निशन है वो बेसिकली ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करता है आपको चीजें बताने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो कि आपके आसपास होती हैं विद द कैमरा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, आस्क में जाके डिफॉल्ट क्वेश्चन या फिर एक और कस्टम ऑप्शन जिसमें आप यहाँ पे बेसिकली कुछ भी टाइप कर सकते हो। एंड देन ये हर बार वही वाला क्वेश्चन पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली जब भी आप यहाँ पे लाइव रिकॉग्निशन को चालू करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। जाते हैं टच में, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद बैक टैप में, एंड देन डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप आप कुछ भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं डबल टैप पे जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जो ये लाइव रिकॉग्निशन है इसको ऑन कर देता हूँ। देन इसके बाद कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसे मैं 2 बार टैप करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे शो कर देगा इस चीज के बारे में। तो इसी के लिए बेसिकली यहाँ पे ये वाली चीज करी गई है। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ जस्ट लाइक व्हाट कलर। सो एज आपने देखा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके बाद जो रिमाइंडर्स एप्लीकेशन है उसका आइकन भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज्ड मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। एंड इसमें आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं उसमें लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल चुका है। अब जो शॉर्टकट्स एप्लीकेशन है इसके लिए भी कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको पहले ये टेक्स्ट शो करता था, बट अभी इस वाली अपडेट के बाद आपको यहाँ पे जस्ट प्लस का आइकन शो करता है। एंड इस पे टैप करने के बाद इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज के सपोर्ट के साथ आपको यहाँ पे
कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए ये सर्च बार मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस। बट इन केस अगर आप यहाँ पे इसका जो व्यू है वो चेंज करना चाहते हो एंड प्लस पे टैप करने के बाद जो शॉर्टकट्स है वो खुद ही क्रिएट करना चाहते हो तो उसका ऑल न्यू ऑप्शन एप्पल ने यहाँ पे इस वाली अपडेट में दे दिया है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स में, देन शॉर्टकट्स में। अब डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे इस पे ही होता है, बट अगर आपको पहले वाला लुक चाहिए देन आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिटर पे। एंड अभी आप देखेंगे शॉर्टकट्स में जाने के बाद जैसे मैं प्लस पे टैप करूंगा सो अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा एडिटर शो कर देगा इंस्टेड ऑफ दैट लुक। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपको किस तरीके से यहाँ पे चीजें रखनी है। हाँ, बाकी यहाँ से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना होगा ऊपर एप्पल इंटेलिजेंस पे एंड एडिटर खोलने के लिए यहाँ पे एडिट पे टैप करना होगा। एक काफी कमाल की एंड यूनिक चीज आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया है इन द लॉक स्क्रीन एंड फोन को कर लेते हैं अनलॉक। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिला होगा, बट जैसे यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फोटो इस तरीके से आपको पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड पूरा नीचे लाने के बाद जैसे इसको हम छोड़ते हैं उसके बाद यहाँ पे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो विजिबल होता है। तो स्लो स्पीड में कुछ इस तरीके से दिखता है, बट जैसे यहाँ पे हम इसको एकदम ही नॉर्मल स्पीड में करेंगे जैसे हम ऑपरेट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको थोड़ा सा एक 3D इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि आपका फोटो यहाँ पे पहले ही विजिबल हो जाता है। इनफैक्ट ये वाली चीज हर जगह पे काम करती है, जस्ट लाइक सेटिंग्स एप्लीकेशन में इस तरीके से आप देखेंगे एंड इसी तरह सफारी में भी यहाँ पे ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो आपको ये वाला इफेक्ट देखने में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जिस तरीके से एप्पल चीजों को करता है तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है, ये काफी आर्टिफिशियल सा इफेक्ट दे रहा है। हाँ, नॉर्मली करने पे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी, बट स्लोली करने पे केवल जस्ट यहाँ पे आपका जिस तरीके से फोटो ही अपीयर होता है। हाँ, वैसे यहाँ पे जो कटआउट है वो काफी प्रिसाइजली कर देता है एंड स्पेशली आपको व्हाइट बैकग्राउंड्स में कुछ भी ऐसे विजिबल नहीं होगा, बट वहीं ब्लैक बैकग्राउंड्स में आपको यहाँ पे जो कटआउट है वो दिख जाता है इस तरीके से, लाइक मेरे फेस एंड बालों के आसपास आप देख सकते हैं। अब इनकेस अगर एप्पल कोई वाला फीचर रखना है तो मेरे हिसाब से एप्पल को यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट ऐड करना चाहिए, लाइक इमेज के आसपास कुछ ऐसे ग्लो ऐड कर दे जिसकी वजह से यहाँ पे जो कटआउट है वो छुप जाए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट बीटा वर्जन में एप्पल इसमें क्या चेंजेस करता है। बाकी लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पे सेम वॉलपेपर लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लुक मिलेगा, तो ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। लाइक यहाँ पे जो आइकन्स है एकदम ही छुप जाते हैं, जो आपकी इमेज एकदम ही पॉप आउट हो जाएगी साइड से कट होके। अब बीटा 3 वर्जन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजिंग सर्च एंड सीरी कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करता है, तो ये भी एक छोटा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। बट जो चेंज छोटा बिल्कुल भी नहीं है वो है रिगार्डिंग सेलुलर डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने आईफोन में वाईफाई इसी के साथ जो मोबाइल डेटा दोनों ऑन कर लिए हैं एंड नाउ इस तरीके से स्टेटस बार में मुझे जियो, ट्रू 5G, 5G प्लस एंड वाईफाई सभी चीजें शो कर रहा है। तो ये चीज काफी ज्यादा कमाल की है, जबकि पहले iOS 26 में जब भी वाईफाई ऑन होता था उस केस में यहाँ पे डिटेल शो नहीं करता था, तो आपको सभी चीजें देखने के लिए वाईफाई ऑफ करना पड़ता था। उसके बाद आपको यहाँ पे LTE या फिर 5G शो करता था एंड जैसे यहाँ पे मैं वाईफाई ऑन करूंगा आप देखेंगे iOS 26 में LTE या फिर 5G वो गायब हो जाएगा। बट अभी iOS 27 के बीटा 3 में इसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे सभी चीजें शो करता रहेगा। एक और चीज आपने नोटिस करी होगी 5G प्लस, जो कि आपको अब तक अपने आईफोन्स में देखने को कभी मिला नहीं होगा। मेरे आईफोन में कैसे आ रहा है ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसको भी एप्पल ने फाइनली ऐड कर दिया है इस वाली अपडेट में। लाइक इंडिया में जितनी भी कैरियर्स 5G प्लस को सपोर्ट करते हैं आपको फाइनली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब क्योंकि जियो सपोर्ट करता है इस वजह से यहाँ पे मुझे 5G प्लस शो कर रहा है एंड आई थिंक iOS 27 के बीटा 3 वर्जन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है मेरे लिए वो यही है। अब ऐसा नहीं कि आपको जस्ट यहाँ पे 5G प्लस शो कर रहा है, एक्चुअल में इंडिया में जो 5G प्लस है उसका सपोर्ट आईफोन्स के लिए आ चुका है। एयरपोर्ट्स कनेक्ट करने पे हमें मिल जाती हैं अडेप्टिव सेटिंग्स, जिसमें बेसिकली यहाँ पे हम उसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, लाइक उसकी इंटेंसिटी को। तो ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है एंड सच में ये वाला फीचर चीजों को बहुत कन्वीनियंट बना देगा। लाइक हमेशा ही फुल ट्रांसपेरेंसी या फिर फुल नॉइस कैंसलेशन थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगते थे एंड वही बात करें परफॉर्मेंस की तो ऐसा यहाँ पे कोई भी इशू मुझे नहीं दिखा है, काफी अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। एंड क्योंकि जो iOS 27 है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है एंड क्योंकि बीटा 3 वर्जन है सो आपको यहाँ पे iOS 26 के स्टेबल वर्जन के मुकाबले ऐसा कोई भी डाउनग्रेड फील नहीं होगा स्टेबिलिटी में, स्मूथनेस में। हाँ, फोन को ज्यादा टाइम इस्तेमाल करने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ बग्स इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, बट वैसे आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इशू नहीं लगेगा। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की तो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एज करेंटली इसे इंस्टॉल करने के बाद देन इस्तेमाल करने के बाद आई कैन से इसकी बैटरी लाइफ जस्ट एक बीटा वर्जन जैसी ही है। हमें भी आपको लॉन्ग रन में बीटा 2 के मुकाबले थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है, बट मुझे ऐसा सच कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, वैसे ऑब्वियसली बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है कि फोन एकदम ही अनयूजेबल है, बट स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 26 का स्टेबल वर्जन आपको यहाँ पे
थोड़ा बहुत डिप देखने को जरूर से मिलेगा। तो इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन, क्या अपडेट इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं। अब जो लोग ऑलरेडी अपने आईफोन्स में iOS 27 को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे बग्स या फिर इश्यूज हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है एंड आप फिलहाल iOS 26 में डाउनग्रेड करने का नहीं सोच रहे हो, देन आप डेफिनेटली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। काफी बढ़िया अपडेट है एंड स्पेशली इतने सारे अच्छे नए फीचर्स इस वाली अपडेट को डेफिनेटली काफी टेम्पटिंग बना देते हैं। बट वहीं जितने भी लोग अपने आईफोन्स में iOS 26 को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका स्टेबल वर्जन एंड स्पेशली अपने प्राइमरी डिवाइस से कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं, देन उस केस में मेरे हिसाब से आप लोगों को वेट जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि एप्पल ने इसी के साथ रिलीज कर दिया है iOS 26.6 का बीटा 4 वर्जन। तो iOS 26.6 का जो फाइनल वर्जन है काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा एंड जिसमें कि डेफिनेटली iOS 26.5.2 के मुकाबले बैटरी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पर्सनली 5.2 में बैटरी लाइफ अच्छी नहीं लगी। तो आप पहले उसे अपडेट करिए एंड देन उसके बाद फाइनली सितंबर में आपको यहाँ पे जब iOS 27 देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली, तब इंस्टॉल करेंगे तो इसमें जो बग्स है, इश्यूज है, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो स्टेबल वर्जन होगा। बट अल्टीमेटली अपडेट करना है या फिर नहीं, दैट्स योर चॉइस। अगर आपको अभी इस्तेमाल करना है, एक्सपीरियंस करना है, देन गो अहेड। बाकी किस तरीके से डाउनग्रेड करते हैं सो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो एंड जितने भी लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर से शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।